आज का वीडियो सीबीएसई बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के गणित के परीक्षार्थियों के लिए है, जिसमें त्रिकोणमिति के आइडेंटिटी को प्रूव करने का सबसे इजी तरीका बताया गया है। जैसे कि दो सवाल जो कि हमेशा से परीक्षा में 10th क्लास के पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई के हो, चाहे बिहार बोर्ड की हो, चाहे यूपी बोर्ड की हो, हमेशा से सवाल इंपॉर्टेंट है। जिसमें से कि दो सवाल है जिससे प्रूफ करना है, आइडेंटिटी है। तो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, एलएचएस से आरएचएस जाते हैं, एलएचएस से आरएचएस जाते हैं, कभी कभी आरएचएस से एलएचएस जाते हैं, और कभी कभी एलएचएस को भी एक पॉइंट तक लाके छोड़ देते हैं और आरएचएस को भी एक पॉइंट तक लाके छोड़ देते हैं। दोनों पॉइंट को बराबर करना, बराबर हम लोग दिखा देते हैं। तो कोई भी प्रूफ तीन तरीका से किया जा सकता है। इस दोनों सवाल में हम लोग एलएचएस से आरएचएस जाएंगे। पहले हम लोग इसके आंसर देने को देखते हैं कि इजी तरीका से कैसे बनेगा। ये आंसर है। आंसर में एलएचएस को हम लोग वहीं लिखते हैं। एलएचएस में साइन थीटा माइनस 2 साइन 3 थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जो क्वेश्चन है उसका एलएचएस यही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखेंगे कि कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, तो साइन थीटा को कॉमन करेंगे तो हम लोग का होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई नीचे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा को हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे साइन थीटा और 1 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और इस चीज को हम लोग यहीं पर लिखेंगे, ऊपर से ही सेम लिखेंगे। और यहाँ पे फिर कॉस थीटा सेम ऊपर वाला, अब यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो है डिनोमिनेटर में वही, और -1 के लिए हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो -1 के लिए क्या होगा, दोनों तरफ साइन माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। इस -1 के लिए हम लोग लिखे हैं। अब हम लोग साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा, और इसको सॉल्व करके देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है आपको माइनस में। तो पहले हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों का सिंप्लीफाई करने पर। उसी तरह से डिनोमिनेटर में ये तो लिखा गया साइन बाई कॉस, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचता है आपको कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ पे पाते हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो दोनों से एक्सप्रेशन सेम है तो कैंसिल हो गया 1, और हम लोग को यहाँ पर tan थीटा आ गया, जो कि आरएचएस का एक्सप्रेशन है जिसको कि प्रूफ करना है। इंप्लाई दैट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और इस तरह से जो हम लोग का आइडेंटिटी था वो प्रूफ हो जाता है। तो पहला सवाल बहुत इजी तरीका से बताया गया और केवल एक फार्मूला को ही यूज किए हैं, जिसमें कि 1 इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर -1 का अगर हम लोग यूज किया है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे माइनस से सब जगह मल्टीप्लाई करिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से दो आइडेंटिटी को ही बेसिक रूप से दो फार्मूला को ही हम लोग यूज किए हैं, और सवाल आपके सामने है। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग इसको आंसर में लिखेंगे एलएचएस कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। कॉट ए का फार्मूला है कॉस ए बाई साइन ए, और ये कॉस ए उसी तरह से हम लोग न्यूमरेटर से ही लिख रहे हैं। फिर इसके लिए कॉस ए बाई साइन ए, और ये प्लस कॉस ए, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये कॉस ए कॉमन है, तो हम लोग कॉस ए को क्या करेंगे, कॉस ए को कॉमन कर देंगे तो 1 बाई साइन ए आया, और ये कॉस ए कॉमन ले लिया गया है तो -1 आया, और यहाँ भी कॉस ए ही कॉमन होगा क्योंकि दोनों तरफ कॉस ए है। तो कॉस ए को कॉमन करेंगे तो 1 बाई साइन ए प्लस 1। अब ये कॉस ए कैंसिल हो गया,
तो यहाँ पर भाई हम लोग को मिलता है 1/sin A। 1/sin A क्या होता है? cosec A -1 अपॉन cosec A +1। तो cosec A -1 अपॉन cosec A +1 आ चुका है ये RHS। तो हम लोग ये आपको LHS = RHS ये प्रूव हो गया। हमने फार्मूला का यूज किया, कॉमन टेक कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, टेक cos थीटा, टेक cos A कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और इसको हम लोग कैंसिल किए हैं। ये दो प्रोसेस है इसमें, और इसमें कोई खास फार्मूला का यूज नहीं किया गया है। दोनों सवाल बनाया गया है और किसी खास फार्मूले का यूज नहीं किया गया है। इस सवाल को बहुत इजी तरीका से दोनों सवाल को आपके सामने रखा गया है ताकि बिना रटे हुए आपका सवाल बन जाए। थैंक यू।